Hello students, welcome in Mars Math classes class 9 chapter 10 quadrilaterals from RS Agarwal exercise 10C and we will do the question number 15. क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 15 पर, तो पढ़ते हैं इसको। प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सब क्वेश्चन एक ही वैरायटी के हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है, तो अभी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद इसको प्रूव करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें एक फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, कैसा भी, 4 साइडेड। हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है और इसके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं ऑपोजिट साइड के। ये इसका मिड पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि दोनों पार्ट जो इनके ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं ये हमारा फिगर जो बनेगा ये क्या होती है फिगर। और हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट ज्वाइन करके फिगर बनाई है और हमने रीज़न भी दिया है। तो अब इसको नेमिंग कर लो चाहो तो, ए बी सी डी, इसको डाल लो ई एफ जी और एच। ठीक है, अब ए और सी को ज्वाइन कर दो ज़रा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ई एफ इज़ पैरेलल टू ए सी एंड ई एफ इज़ हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली जी एच, यहाँ पे जी और एच मिड पॉइंट है इन साइड्स के। ये ट्रायंगल अगर ले हम ए सी डी, ऐसे ही हमने पहले में हमने ए बी सी ट्रायंगल लिया है और उसमें भी मिड पॉइंट थे, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे बस। ऊपर भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया ए सी डी के लिए, तो हमें मिल गया कि जी एच इज़ पैरेलल टू ए सी एंड जी एच इज़ हाफ ऑफ ए सी। तो आप देख रहे हैं ए सी के इक्वल आपका जी एच भी है और मतलब हाफ के इक्वल है, और ई एफ भी इसके हाफ के इक्वल है ए सी के, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। और मिड पॉइंट थ्योरम ये भी कहती है कि जब मिड पॉइंट है ये ई और एफ एक ट्रायंगल में दो साइड्स के, जो जो थर्ड साइड होगी वो पैरेलल होगी। तो ई एफ इज़ पैरेलल टू ए सी और जी एच इज़ पैरेलल टू ए सी, इसका मतलब ई एफ इज़ पैरेलल टू जी एच। ये इतना पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको, उसके बाद लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट लिख देंगे, लेकिन पहले आपको क्लियर तो हो जाए। अब यहाँ पर ये आपका पैरेलल और इक्वल हो गए अगर एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ी है। ठीक है, तो मेरे वीडियोस में जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है आप उस पर जा कर के देख सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है। तो जब हमारा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अब हमने क्या करा, मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए। इन्होंने ये तो बोला है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इसको ज्वाइन करा और इसको ज्वाइन करा, तो पैरेललोग्राम के ये क्या हो गए, डायगनल्स। जब डायगनल्स ये पैरेललोग्राम के हैं तो हमारी प्रॉपर्टी यही कहती है कि ये डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया है वो सब अभी यहाँ पर आपको स्टेप बाइज स्टेप लिख करके दिखा दिया जाएगा। ओके, तो अगर मैं अब यहाँ स्टेप्स लिख कर भी दिखाऊंगी तो वो और ज़्यादा वीडियो मेरा लेंथी हो जाता है, इसलिए पहले मैं आपको सब डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, कंटिन्यूटी में आप पूरा समझ सकें। ओके, दिस इज़ द कंप्लीट स्टेप्स ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो ये पहला वाला मिड पॉइंट थ्योरम से, ये दूसरा वाला मिड पॉइंट थ्योरम से, इन दोनों को लेकर के हमारा ई एफ इज़ पैरेलल टू जी एच यहाँ पर लिख दिया है, और ई एफ इज़ इक्वल टू जी एच, तो ई एफ जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम, हैंस डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आपको समझ में आते हैं सब, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको शेयर भी करिए लिंक को। ओके, कंटिन्यू। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। Prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of its sides is a rhombus. तो इसके फिगर बनाते हैं पहले, और इसमें क्या है वो बताते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी ये सब मिड पॉइंट थ्योरम पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे ABCD, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसके डायगोनल्स हमारे इक्वल हैं। तो गिवन में हम आप हर बार मैं लिखूँगी नहीं, अब आपको इतना तो आना चाहिए। और मैंने पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ, ये सब आपको अब आ ही गया है इतना, तो ठीक है। और यहाँ पर बस सिंपली आपको लिख दीजिए गिवन। तो ये आप इतना तो लिख ही सकते हैं, अगर वहाँ पर पूरा डिटेल में और ज़्यादा लेंदी करके लिखना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, ये हमारा गिवन है। और लिखने को तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इज इक्वल टू BD। और टू प्रूव में आपको ये रोम्बस प्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ पर गिवन में मिड पॉइंट्स भी दिए हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, जिनको ज्वाइन करके जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रोम्बस बनेगा। तो अब हम मिड पॉइंट और ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट ले करके और इनको ज्वाइन करा। तो इन्होंने कहा है कि आप ये प्रूव करिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है हमारा मिड पॉइंट ज्वाइन करके ये रोम्बस होगा। अब रोम्बस के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या होती है प्रॉपर्टी रोम्बस के लिए? एक तो ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, और रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और इसकी ऑल साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, तो फिर आपको ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर कि डायगोनल जो है वो 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन रोम्बस के लिए ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रूफ लिख दे रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, पेन। ओके, टू प्रूव आप लिख लेना यहाँ पर कि इसको नेमिंग कर देते हैं EFG और H। टू प्रूव में आप लिखेंगे दैट EFGH इज़ अ रोम्बस। ओके, चलो अब वही मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। EF क्या है? मिड पॉइंट है किस ट्रायंगल में? ABC में। तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और GH ऑल्सो। यहाँ पर ACD में देखेंगे GH इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि EF इज इक्वल टू हाफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम, और साथ में ये भी लिख दीजिए यहाँ पर EF इज पैरेलल टू AC, क्योंकि पैरेललोग्राम भी तो हमें बताना है। ओके, अब दूसरा वाला पार्ट भी लिख दीजिए यहाँ पर GH इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये जो GH है हाफ ऑफ AC, और GH इज पैरेलल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया कि EF और GH आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं। लिख दीजिए कि EF is parallel to GH and EF is equal to GH।
इतना हमने लिख दिया, देयरफॉर लगा के लिख दो। सिमिलरली करके आप दूसरा वाला लिख सकते हैं। ये बी डी के होगा ना, ई एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, और ये जी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो ई एफ इज इक्वल टू जी एफ, एंड मिड पॉइंट थ्योरम से ये पैरेलल भी होंगे, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी डी और जी एफ इज़ पैरेलल टू बी डी। तो वही सिमिलरली हम करके, जैसे यहाँ लिखा है ना, इतना सब मत लिखिए, बस यहाँ पर लिख दीजिए कि ई एच इज इक्वल टू जी एफ, ई एच इज इक्वल टू जी एफ एंड ई एफ इज पैरेलल टू जी एफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बी डी और ए सी हमारे इक्वल हैं, तो यहाँ पर ये जो है आपस में हमारी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हाफ ऑफ बी, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ जिससे कि आपको ये स्टेप क्लियर करेंगे आप। यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। सिमिलरली से पहले ये स्टेप दिखाई दीजिए आप। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ई एच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, और बी डी और ए सी तो हमारे इक्वल है ना, तो ये हाफ ऑफ ए डी के ही इक्वल हो गया, हाफ ऑफ ए डी, ए सी नॉट ए डी, यहाँ से ए सी इज इक्वल टू बी डी, और यहाँ पर लिख दो आप जी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, और बी डी हमारा ए सी के इक्वल है, गिवन है, तो हाफ ऑफ ए सी लिख दो। तो आप देख रहे हैं ना कि ये जी ई एच और जी एफ ये भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, और यहाँ पर ये भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है जी एच, और ई एफ भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। तो देखो आप ई एफ जी एच, ई एच, ई एफ, जी एच, और ई एच और जी एफ, ये चारों इक्वल हो गई। ठीक है, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए हैंस, ये सब हमने पैरेलल भी दिखाई दी है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है यहाँ पर दिखा दिया, और हमने इक्वल भी दिखा दी। तो आप लिख दीजिए हैंस ई एफ जी एच इज ए पैरेलोग्राम एंड, चारों इक्वल भी दिखा दो। ठीक है, लिख देना आप ई एफ इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू ई एच इज इक्वल टू जी एफ। तो दोनों बातें यहाँ पर फुलफ़िल हो रही हैं रोम्बस की, रोम्बस इज़ अ पैरेलोग्राम। तो बस देयरफॉर दोबारा से लिख दो आप, हैंस नीचे लिख सकते हैं या देयरफॉर लगा के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर ई एफ जी एच इज़ अ रोम्बस। ओके, तो ये हमारा जो स्टेप्स मैंने बताए, और ये हम इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं सब। मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हम पैरेललोग्राम बता देते हैं, और साइड्स भी हमारी इक्वल क्यों हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर डायगनल हमें इक्वल दिए हैं ए सी और बी डी, और ये आपको पता ही है अपोजिट साइड हाफ ऑफ डायगनल के मीन्स हाफ ऑफ ए सी, और ए सी बी डी के इक्वल था, तो ये सब आपस में इक्वल हो गई चारों साइड, और इक्वल हो गई तो रोम्बस हो गया, और पैरेलल भी हैं अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम है। तो आप अपने स्टेप्स भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मेरे जैसे ही स्टेप लिखें, यू कैन यूज़ योर स्टेप्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन 17।
Question number 17. The diagonals of a quadrilateral ABCD are perpendicular to each other. Prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of its sides is a rectangle. देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चन में सब में मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो देखते हैं। फर्स्ट यू ड्रॉ द फिगर। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, और इन्होंने कहा है डायगनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो इतनी चीज़ तो गिवन ही है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने डायगनल्स ड्रॉ करे हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे जब इनकी ऑपोजिट साइड्स के। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। सारी साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो। ये मिड पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हम इन्हें ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो उसको क्या प्रूफ करना है? दिस इज़ अ रेक्टेंगल। अब मैंने आपको बताया कि कुछ भी प्रूफ करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी फुलफिल होनी ज़रूरी है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और एंगल जो होगा उसके एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो अगर आप इसका एक एंगल 90 प्रूफ कर देंगे तो हमारे लिए एक एंगल ही प्रूफ करना सफिशिएंट है, क्योंकि अब आप सोचोगे कि बाकी क्यों नहीं है। जब रेक्टेंगल के चारों जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ये 90 90 90 होते हैं, तो वो क्यों नहीं है वो भी बता देंगे, क्योंकि अगर एक होगा तो बाकी के सब वो 90 ही होंगे। ओके, वो मैं अभी बताती हूँ। पहले इसके लिए क्या करना है, अब नेमिंग कर लीजिए। सबसे पहला काम तो हमारा होता है नेमिंग करना। इसको डाल दो PQRS, ठीक है। अब मिड पॉइंट थ्योरम से सोच रही हूँ पहले एक्सप्लेन करती हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए आपको क्या करना होगा। थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं, क्या करना होगा। मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हमने और क्वेश्चंस करे हैं। चलिए, मुझे लगता है आपने भी सोचा होगा। तो फर्स्ट स्टेप विल बी PQ is parallel to AC and half of AC by midpoint theorem for the triangle ABC, ठीक है। तो midpoint theorem यूज़ करके हम ये कंडीशंस लिखेंगे, ओके। और सिमिलरली दूसरे के लिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन डाल लीजिए और लिख दीजिए आप PQ is equal to half of AC and PQ is parallel to AC, ओके। अब दूसरा भी लिख लीजिए ACD ट्रायंगल के लिए, और हमारा ACD के लिए SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज इक्वल टू SR इज पैरेलल टू नॉट इक्वल टू AC। तो वही ये इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई, तो ये आपस में भी इक्वल और पैरेलल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। और ये मिड पॉइंट थ्योरम से है, क्योंकि ये दोनों AC के ही इक्वल है, हाफ ऑफ AC के, और ये दोनों ही AC के पैरेलल है। तो आप लिख देंगे कि PQ इज इक्वल टू SR। सिमिलरली लगा के लिख दीजिए। सिमिलरली दूसरा पेयर कौन सा है? SP इज इक्वल टू QR, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ही लिए तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये SP और ये QR आपस में इक्वल है। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे लिख सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप लिखेंगे तो आपको ये सब लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वही आप BD डायगनल लेकर के लिख सकते हैं, लेकिन हम जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें सिमिलरली करके हम इसके स्टेप्स जो है शॉर्ट कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ तक हो गया। तो ऑपोजिट साइड्स तो आपकी इक्वल आ गई, रेक्टेंगल की एक कंडीशन तो आपकी हो गई पूरी। लेकिन अब हमें क्या दिखाना है कि एक एंगल 90 दिखाएंगे, और हमारा ये दिया हुआ है कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का इंटरसेक्ट करते हैं गिवन है ये। तो ये आपका 90 है, तो ये पता करते हैं ये भी 90 होगा क्या। तो उसके लिए आपको, अगर ये आप यहाँ पर PQRS तो हो गया, हम यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं और ले लेते हैं, T डाल लो, इसको T डाल लो, इसको डाल लो O, और इसको डाल लो आप U। ये भी अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर लें, PTOU, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 90 तो गिवन है, यहाँ पर एंगल जो बन रहा है आपका TOU, तो TPU भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसके लिए आप पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो, PTOU। आप कैसे प्रूफ करोगे, हमने अभी मिड पॉइंट थ्योरम से PQ इज पैरेलल टू AC था, तो इसका पार्ट भी पैरेलल ही होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि नाव लगा के लिख दीजिए, PQ इज पैरेलल टू AC, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू AC। अब चाहे आप इतना लिख दीजिए कि PT इज पैरेलल टू AO, तो हम AO ना लिख करके ये लिख देते हैं डायरेक्ट OU या UO, कुछ भी लिख दीजिए, आगे पीछे ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो PQ इज पैरेलल टू AC, देयरफॉर PT इज पैरेलल टू UO। भाई कोई दो लाइन पैरेलल हैं, ये है और ये पैरेलल है ऐसे, तो इसका इतना टुकड़ा भी तो पैरेलल होगा। आप कोई भी पार्ट ले लीजिए, ये ले लिया ये पार्ट, और यहाँ पर ये पार्ट ले लो, कैसे भी ले लो, कोई भी पार्ट होगा इनका आपस में पैरेलल ही होंगे। ओके, ये देखिए, तो ऐसे ही हमारा ये हमने यहाँ इसके लिए ले लिया। तो PT इज पैरेलल टू OU। अब BD इज पैरेलल टू PS, मिड पॉइंट थ्योरम से तो है ही। यहाँ पर लिखो कि SP लिखा है ना हमने, SP करके लिखेंगे तो फिर दोबारा से PS की जगह SP ही है, वो सेम है। तो लिखना SP इज पैरेलल टू BD, देयरफॉर अब हम SP, हमें तो ज़रूरत है इतने पार्ट की अभी, तो आप लिखेंगे UP इज पैरेलल टू OT। ठीक है, अब ऑपोजिट साइड्स जो हैं इनकी पैरेलल हैं आपस में, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर PTOU इज ए पैरेललोग्राम, PTOU इज अ पैरेललोग्राम। दिख रहा है ना सब, ठीक है। एक सेकेंड, कैमरा सेट कर दें जरा, कैच करे जिससे प्रॉपर, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे आप एंगल TOU इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल, देखो TOU ये 90 है गिवन है, इज इक्वल टू एंगल TPU। अब यहाँ पर आप रीज़न दे दो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रीज़न भी दे दिया। तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज़ 90 डिग्री, देयरफॉर PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पर फर्स्ट डाल दो और इसको डाल दो सेकंड। तो यहाँ पर लिख दीजिए हैंस
पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वाई इट इज़ ए रेक्टेंगल। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, सब कुछ समझ में आता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको, और जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं करिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना नहीं भूलें, जिससे कि मैं आगे जो भी आपको जैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 18। द मिड पॉइंट्स of the sides AB, BC, CD and DA of a quadrilateral ABCD are joined to form a quadrilateral. If AC is equal to BD and AC is perpendicular to BD, then prove that the quadrilateral formed is a square. तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद उसके डायगनल्स इक्वल है, ये गिवन है AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। और यहाँ पर वही इन्होंने बोला है कि इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं इन साइड्स के, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ द फिगर। तो ये हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल है। अब हम इसके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। ये AB का मिड पॉइंट है, BC का, ये CD का और ये DA का। इन्हें ज्वाइन कर देते हैं और इनकी नेमिंग भी कर देंगे। तो इस तरीके से ज्वाइन करने पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिला है। इसकी नेमिंग कर दी PQRS, और डायगनल ज्वाइन करते हैं। ये AC डायगनल हो गया और दिस इज डायगनल BC। अब ये भी गिवन है कि ये डायगनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल पर इन्होंने दिया है कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ऐसा कुछ बाइसेक्ट का नहीं दिया है, बट इट इज़ गिवन दैट AC, ये जो AC डायगनल है ये BD पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर बाइसेक्ट का नहीं दिया है। तो हमें अब क्या करना है कि ये प्रूफ करना है जो PQRS बना है ये स्क्वायर होगा। तो अब स्क्वायर के लिए हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी। तो स्क्वायर में आपको पता है हमें 4 साइड्स इसकी इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी, और एक एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। सपोज एंगल P अगर हमने 90 प्रूफ कर दिया तो ये चारों साइड इक्वल अगर हो गई और ये एंगल 90 का हो गया, तो ऑलरेडी जो अदर एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल वो भी 90 के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगी कि ये क्यों हो जाएंगे बाकी के। अच्छा, अब ये साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है, उसके लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। ट्रायंगल ABC में PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और SR इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखो ACD में SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो दोनों हाफ AC के इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल भी हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले तो हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करके ये स्टेप्स लिखेंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों जब हाफ ऑफ AC के इक्वल हो जाएंगे तो दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं अभी स्टेप्स शो करूँगी। ओके, पहले एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं आपको, थोड़ा सा आपसे भी पूछते हैं। अब बताइए, सिमिलरली करके हमें दूसरा भी पेयर देखना पड़ेगा ज़रा इस क्वाड्रिलेटरल का। तो सिमिलरली करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि SP इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। इसको आप बाय मिड पॉइंट थ्योरम से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, तो ये हाफ ऑफ BD के इक्वल हो गई PS और QR, और BD और AC आपस में इक्वल होंगे। तो फिर ये जो BD हम लिखेंगे हाफ ऑफ BD, उसको हम हाफ ऑफ AC भी लिख सकते हैं क्योंकि BD और AC डायगनल है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक अभी आपको दिखाती हूँ स्टेप्स लिख करके।
तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये तो मैंने इतना यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरी बात क्या रहती है कि हमें ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, चारों साइड तो हमारी इक्वल आ गई। ओके, अब 90 प्रूफ करने के लिए पहले तो हम ये बता दें, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी में पी और क्यू मिड पॉइंट है तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ये वाली हमारी पी क्यू ए सी के पैरेलल हो गई। अब अगर हमें ये 90 प्रूफ करना है तो इसके लिए क्या करें, हम यहाँ नेमिंग कर देते हैं। पी क्यू आर एस तो हो गया, अब टी मान लो इसे, इसको मान लो आप ओ, ये जो क्रॉस हो रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, पी टी ओ, और इसको मान लो, चलो इसको यू लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। तो जब हमारे पी क्यू ए सी के पैरेलल होगी तो इसका पार्ट जो है पी टी वो भी पैरेलल होगा ए ओ के, या फिर आप यू ओ बोल दो। तो पी टी इज़ पैरेलल टू ओ यू हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखना दूसरा पेयर देखो, तो ये हमारा जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल पी टी ओ यू में पी टी इज़ पैरेलल टू ओ यू। अब दूसरा पेयर देखते हैं, ओ टी यू पी के पैरेलल होगा, लेकिन ये कैसे होगा, सेम ए बी सी ट्रायंगल लीजिए, तो इसमें आपका पी और एस मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से लग गया कि एस पी इज़ पैरेलल टू बी डी। जब ये पूरा इसके पैरेलल है तो इसका पार्ट भी जो यूपी है, इसका पार्ट एसपी का पार्ट है ना यूपी, वो पैरेलल होगा ओ टी के, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए ओ बी के। हम ओ बी हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो ओ टी चाहिए, क्योंकि हमें तो ये क्वाड्रिलेटरल की साइड देखनी है। अब वो क्यों देखनी है वो भी अभी बताते हैं। तो यहाँ पर यू पी इज़ पैरेलल टू ओ टी हो जाएगा बाय ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इसको पहले बताया था कि एस पी इज़ पैरेलल टू बी डी, तो उसी से ही फिर उसका पार्ट भी ये पैरेलल हो गया। तो अब हमने देखा कि ऑपोजिट पेयर्स जो हैं वो पैरेलल हो गए, किस क्वाड्रिलेटरल के, पी टी ओ यू के। अब जब ये ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो गए तो ये पैरेलोग्राम हो गया। अब पैरेलोग्राम में हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल पी जो है इस एंगल के इक्वल होगा। ये हमें 90 डिग्री पर बताया है कि डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, या हमें इस तरीके से दिया है ना, ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ 90 है। तो जब ये 90, तो इसका ऑपोजिट डिग्री, ऑपोजिट एंगल ये जो पी है ये भी 90 डिग्री होगा। तो हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इसकी चारों साइड इक्वल हो गई और एंगल पी 90 हो गया। इसका मतलब पी क्यू आर एस इज़ अ स्क्वायर। तो अब मैं ये स्टेप्स लिख करके दिखाती हूँ आपको। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिख दिए सभी जो अभी एक्सप्लेन किए थे। तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। और जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये 90 है एक एंगल, तो बाकी कैसे 90 होंगे, तो क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। अब जब ये पैरेलल है तो एस पी एक ट्रांसवर्जल है। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो हम जो हमने जो हमने ट्रांसवर्जल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर P हमारा 90 है, तो इसका को इंटीरियर जो होगा वो S पर जो एंगल बन रहा है पी एस आर, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो 90 + 90 180। ये तो जब ये दोनों पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं और एस पी ट्रांसवर्जल है। अब जब ये 90 है, इधर देखना, अब यहाँ पर एस पी और क्यू आर हमारा ये दोनों पैरेलल है, तो इसमें ट्रांसवर्जल पी क्यू मान लीजिए। अब पी क्यू ट्रांसवर्जल है, एक 90 है तो इसका को इंटीरियर ये भी 90 है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। ऐसे ही अब आप इसको ले लीजिए आर बी, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है, ये 90 हमें मिल ही गया, तो ये भी 90। तो ऐसे, या ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेलोग्राम है, वो तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा के प्रूव कर दिया था। ये इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हमने प्रूव कर दी थी, तो ये पैरेलोग्राम हो गया, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 90 तो ये 90। इसको हमने को इंटीरियर लगा दिया, कैसे भी लगा सकते हैं, मतलब
चारों एंगल 90 ही होंगे, इसलिए हमें एक ही प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इसको जो आप कमेंट्स भी देना चाहें दे सकते हैं, कैसा लगा आपको। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 10C फिनिश हो गई है। आगे हम देखते हैं, MCQs करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे और उसके शेयर भी करिएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर।